हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। तो यूजीसी नेट वापस ऑनलाइन मोड में होने वाला है कि नहीं? री एग्जामिनेशन अगर होगा, डेफिनेटली होगा ही, तो उसके लिए आपको फॉर्म फिल वापस करना पड़ेगा। सारी जो प्रोसेस थी, फीस को डिपॉजिट करना, ये सब चीज़ें वापस करनी होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका जो सोर्स है, आप देखेंगे कि रिसेंट में 1-2 दिन पहले ही हमारे यूजीसी के चेयरमैन जी हैं, जगदीश जी, उनके द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया था एक चैनल को, DD न्यूज़, जो अपना ऑफिशियल आपने सभी ने देखा है। तो उसमें उन्होंने जो इंटरव्यूअर्स थे, उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, तो उसको ही हम लोगों ने डिकोड किया है कि किस तरह से क्या होने वाला। कुछ कुछ जवाब उन्होंने दिए थे, वो जानबूझ के एक तरह से आए थे सामने, जैसे कि जो बच्चों में जो क्लैरिफिकेशन है, बिकॉज वो सिर्फ यूजीसी नेट के नहीं है ना, CUT PG, CUT UG, इसमें और भी ज्यादा बच्चे हैं। हमारे तो कम से कम 9 लाख हैं, वहां पर 23-23, 25-25 बच्चे वेट कर रहे हैं। और बच्चे कौन से? छोटे बच्चे हैं जो इम्पेशेंट बहुत रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने चर्चा की थी, जैसे हमारे प्रोफेसर मिस्टर जगदीश कुमार जी हैं, यूजीसी के चेयरमैन हैं। तो उन्होंने जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने पहले डिस्कस किया कि भैया हाई लेवल कमेटी जो है वो बना दी गई है, और कौन लीड कर रहा है? डॉक्टर के राधाकृष्णन जी हैं। ये जो हैं, ये जो कमेटी होगी, ये पता लगाएगी कि भाई जो भी एनटीए के अंदर किस तरह से एनटीए को स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको और ज्यादा पावर दी जा सके। चाहे से एग्जामिनेशन ऑफलाइन अच्छी थी कि ऑनलाइन अच्छी है, वो वापस सारा का सारा रिव्यू किया जाएगा। तो ये जो कमेटी है, ये एग्जाम की इंटीग्रिटी को क्या करेगी? एड्रेस करेगी। और साथ ही साथ में एग्जाम कंडक्शन को लेकर भी इसमें बातें की गई है, उनके द्वारा बताया गया है ये बात। आगे उन्होंने देखा, इन्होंने ये बताया कि जो एनटीए खत्म होगा कि नहीं होगा, है ना। हम सब लोग, एक मांग उठ रही पूरी देश में कि इस एनटीए को स्क्रैप करो, खत्म करो इसको। जो पहले जैसे सीबीएसई करवाती थी यूजीसी नेट को, पहले उसी को वापस दे दिया जाए यूजीसी कंडक्ट करवाने के लिए। और जैसे जेई एडवांस वगैरह भी अपना एनटीए ही करवाता है, तो जो पहले आईआईटीज कराती थी उनको दे दिया जाए, बिकॉज एनटीए अकॉर्डिंग टू पीपल जो है पूरी तरह से फेल हो चुका है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई भी है। इतनी सारी एग्जामिनेशन देखो एक साथ फेल होना, 50-55 लाख बच्चे प्रभावित होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और इन सब के चलते आपको पता होना चाहिए कि सीयूटी यूजी का भी अभी तक जो है रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है ना, सीयूटी यूजी का भी। तो बहुत चीज फंसी हुई है अभी, बहुत ही अभी वॉलेटाइल टाइम चल रहा है। बट आप लोगों को रिलैक्स रहना है, जस्ट वेट एंड वॉच। हमें करना क्या है? हमारे सामने नोट्स हैं, हमारे सामने जो है आपके लिए हम लोग मेंटरशिप अवेलेबल है आप लोगों के सामने। रोज क्लासेस होती है, तो आप बस क्लासेस करते रहो, पढ़ते रहो। जो सीरियस कैंडिडेट है ना, वो पढ़ रहा होगा पक्का। ठीक है, इस तरह की जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है वो हमको दे रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख लो, जिससे कि कुछ मिनट में, 5-10 मिनट में आपको सारी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट जो भी जानकारी भी चल रही है वो आपको बता दी जाती है। आप देखिए और फिर वापस अपने काम में जुट जाइए, ये करना होता है। ठीक है, तो इन्होंने जब एनटीए को बात खत्म करने की बात करी, तो इन्होंने ये कहा कि एनटीए की इंपॉर्टेंस बहुत है, बिकॉज एनटीए के माध्यम से रूरल एरियाज में जो लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, उनको क्या मिलती है? डेमोक्रेटिक एक्सेस मिलता है, और वो एनटीए ही प्रोवाइड कर सकता है, उनका ये कहना था। उसी प्रकार ये जो कमेटी होगी, जो राधाकृष्णन कमेटी जी हैं, इसके अंदर प्रोफेसर्स होंगे टॉप इंस्टीट्यूशंस के, जो कि एग्जाम के कंडक्ट को असेस करेंगी कि एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट किया जाए। देखो, कंडक्शन जैसे ही आ गया, इसका मतलब हिंट दे दिया गया कि वापस ऑनलाइन मोड में जाए कि नहीं जाए। डाटा सिक्योरिटी के बारे में और ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की, एनटी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बैठा है उसको रिस्ट्रक्चर करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में बातें हैं। उन्होंने एक्सक्लूसिव डिस्कस किया है ना, ऑफलाइन वर्सेस कंप्यूटर बेस्ड। ये अपने यूजीसी के चेयरमैन हैं, इनकी तरफ से ऑनलाइन वर्सेस ऑनलाइन के फायदे बताए गए हैं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के। तो ऑफलाइन मोड में उन्होंने ये कहा कि एक ही दिन में एग्जाम हो जाता है ना। ये ऑफलाइन मोड का उन्होंने एक अच्छा एडवांटेज बताया। उस बट प्रॉब्लम उन्होंने क्या बताई? प्रॉब्लम उन्होंने ज्यादा बताई। तो एक्चुअली यूजीसी के जो चेयरमैन है वो खुद भी फेवर में नहीं है कि आगे आने वाले भविष्य के अंदर ये कह रहे हैं कि बच्चे बढ़ेंगे। जब बच्चे बढ़ेंगे तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जितना कम होगा उतना बेटर होगा। अभी क्या हो रहा है? ऑफलाइन मोड में पेपर सेट करने से लेकर जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत ह्यूमन उसमें इंक्लूडेड, कहीं भी लीक होने की संभावना है। और अगर एक पेपर लीक हो जाता है कहीं पर, तो पूरी एग्जाम कैंसिल करनी पड़ जाती है। यही तो हो रहा है। अब जैसे नीट वाला एग्जाम आप देखोगे, बिहार में साफ साफ दिख रहा है कि नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ था।
अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई बिहार में लीक, जहां पर लीक हुआ है वहां पर हम लोग वापस टेस्ट करा रहे हैं, बट पूरा एग्जाम हम लोग रीटेस्ट नहीं करा सकते, बिकॉज बहुत बच्चे का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो बच्चे इतने मुश्किल से ट्रेवल करके आए, मतलब मुश्किल है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की रीटेस्ट कराना मुश्किल है, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि फ्यूचर में ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशन है वो वाइबल नहीं होगी। तो जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि यूजीसी ने ऑफलाइन मोड कंडक्ट, अब से जो यूजीसी के एग्जामिनेशंस हैं, एनटीए की जो एग्जामिनेशंस है वो ऑफलाइन ही होगी, नहीं होगी। ये खुद कह रहे हैं कि नहीं हो, आगे जो है वो नहीं हो पाएगा। और ये इतने बड़े पूरे इतनी बड़ी संस्था है यूजीसी, इसके हेड है, तो इनके मुंह से ये शब्द निकलना, इसका मतलब वापस 100% ऑनलाइन मोड में जाने वाला एग्जामिनेशन। उसी प्रकार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की उन्होंने खूब सारा एक चीजें एडवांटेज भी बताई, बस डिसएडवांटेज ये था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए जो यूजीसी की नेट की एग्जामिनेशन होती है वो महीने महीने भर चलती हैं कभी कभी, तो क्योंकि इतने सारे सेंटर्स नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। ऑफलाइन में तो पास वाले स्कूल में भी हम लोग सेंटर कर सकते हैं, बस पास वाले स्कूल में पेपर लीक हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बट इसका एडवांटेज ये है कि बहुत, जैसे मान लो कुछ अगर मान लो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है तो उन बच्चों के लिए वापस हम लोग कंडक्ट करवा सकते हैं, पूरा एग्जाम नहीं कैंसिल करना पड़ता है। ये उन्होंने ऑफलाइन वर्सेस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में तो ये इन्होंने हिंट दे दिया हमें कि हो सकता है कि अभी की जो नेट की एग्जामिनेशन होगी वो टाइम हो जाए, हो सकता है जुलाई में ना होकर इस कमेटी, राधाकृष्ण कमेटी की जो रिकमेंडेशन आएगी, और अगर वो कहेंगे कि ऑनलाइन में करवाओ तो हो सकता है कि जुलाई में भी एग्जाम ना हो, अगस्त में अपनी एग्जामिनेशन हो जाए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, पर एग्जामिनेशन जो है ना वो अभी होगी, ऐसा नहीं होगी कि कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल नहीं होगी, रीटेस्ट जरूर होगा, ठीक है ना। तो हिंट उन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं वो हाई डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करता है, मिनिमल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, उनकी बातें ये कही गई हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये है लास्ट में कि भैया दूसरा उन्होंने आंसर दिया था कि री एग्जाम देने के लिए वापस फॉर्म को फिलअप करना है कि नहीं करना है, तो इन्होंने इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी डेटा है। ये उनके शब्द हैं, वो ऐसे कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, तो वापस फॉर्म को फिल करने की जरूरत नहीं है, हम बस डेट अनाउंस करने वाले हैं कि इस डेट को आपका एग्जाम होगा, तो आप तैयार रहिए अकॉर्डिंग टू मिस्टर जगदीश जी। तो जब यूजीसी के चेयरमैन कर रहे हैं तैयार हो जाइए, तो आप भी तैयार हो जाइए, और आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए फ्री मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है आईएफएस की वेबसाइट के ऊपर, तो आप विजिट करिए। पेपर 1, मैनेजमेंट, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी के मॉक टेस्ट आपको आईएफएस की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको लॉगिन करना है, ठीक है। आप लॉगिन जब करेंगे, साइन अप करेंगे, तो आपको कोर्स के बारे में पूछा जाएगा, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप इनको चूज कीजिए और उससे साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद में आप लर्न फ्री, बिकॉज ये मॉक टेस्ट फ्री है, तो फ्री सेक्शन में जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो भी सब्जेक्ट मैंने भी ऊपर बताए आपको, पेपर 1, मैनेजमेंट, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी के आपको 50% ऑफ पर रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि जो है वैलिडिटी, जो 1 मंथ की जो वैलिडिटी है, बिकॉज अभी आप रिवीजन कर सकते हो, तो अगर आपको 1 महीने के लिए कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। IFS 50 कोड के साथ में आप इसको 50% में पा सकते हो। तो हमारे जो अपना IFS जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पे भी है, iOS पे भी मौजूद है। तो ये है यूजीसी नेट एग्जाम का सिलेक्शन वाला वादा फ्रॉम IFS। और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख लीजिए। यहां पर आपको नो नॉनसेंस इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे आपको कोई भी भटकाव नहीं होता है, कोई भी र्यूमर नहीं है, रिलायबल सोर्स आपके सामने है। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट।